अभी गुरुकुल में पढ़ने जाता था, क्योंकि जब उसने उस पर राज्य करना है, पहले उसको स्वराज्य सिखाया जाता था। स्वराज्य के बिना वो राजा नहीं बन सकता है। तो स्वराज्य, घाव भी एक थॉट है, दवा भी एक थॉट है। चॉइस हमारी है कि कौन सी थॉट क्रिएट करनी है। रेडी करने के लिए इसको, एक बार एक नर्सिस प्रोग्राम था, 700-800 नर्सेस थी। उन्होंने कहा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करनी है, तो उनसे ऐसे ही पूछा आपके जीवन में स्ट्रेस का कारण क्या है। तो मुझे लगा वो बोलेंगे नाइट ड्यूटी, इतना सारा काम, सारा दिन खड़े हैं। उन्होंने वो सब नहीं कहा। उन्होंने कहा जब डॉक्टर गुस्सा करते हैं ना तो हमें बहुत स्ट्रेस होता है। तो मैंने कहा अरे आपको तो पेशेंट्स इतना गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, गलत गलत व्यवहार करते हैं। तो उन्होंने बहुत प्यार से बोला, कहते उनका हमें बुरा नहीं लगता। मैं क्यों बुरा नहीं लगता? तो वो तो बीमार है, उनका क्यों बुरा लगेगा हमारे को? तो मैंने कहा वो भी बीमार है। तो कहते कौन बीमार है? मैं कहा जो गुस्सा करता है, वो इस समय खुश नहीं है मतलब बीमार है। कहते वो थोड़ी बीमार है। मैं कहा जो खुश नहीं है, गुस्सा कर रहा है, मतलब वो बीमार है इस टाइम। तो अगले दिन एक नर्स ने फोन किया, बहुत अच्छी रियलाइजेशन थी वो। तो उसने कहा आज भी वो आए ऑपरेशन थिएटर में, सब कुछ हमने करके रखा था, लेकिन उनको कुछ ना कुछ गलती तो लगी, तो उन्होंने गुस्सा कर दिया आज भी। कहते लेकिन आज मैंने एक थॉट क्रिएट किया अंदर, वो बीमार है। कहती कमाल हो गया, मेरे को बुरा ही नहीं लगा बिल्कुल भी जब मैंने ये सोचा कि वो बीमार है। और मेन जो सेकेंड लाइन उसने बोली, कहती जब मैंने ऐसा सोचा ना कि वो बीमार है तो मुझे तो बुरा नहीं लगा, लेकिन मैंने नेक्स्ट सोचा मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ ताकि मैं उनकी भी मनोस्थिति को ठीक कर दूं। इसको कहते हैं कंपैशन, सद्भावना, जो इस समय बहुत 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 जरूरी है हर एक के प्रति देना। दूसरे की गलती की एनर्जी को अपने अंदर नहीं लेना, अपने प्यार और शक्ति की एनर्जी को उनको देना, ये इस समय की जरूरत है। रेडी चेंज करने के लिए? गुस्सा किसने किया? और याद रखना जब आपने गुस्सा किया किस पे तो कौन बीमार है? स्ट्रिक्ट होना, डिसिप्लिन करना, असर्टिव होना, अपनी सही बात को कम शब्दों में, सही शब्दों में स्पष्ट बोलना, वो अलग चीज है। और नाराज होना, गुस्सा होना, चिल्लाना, अपशब्द बोलना, वो एक अलग चीज है। दूसरे को शिक्षा देना है तो मालिक बन के दो, उसकी गलती के गुलाम बनकर उसको शिक्षा नहीं देनी है, नहीं तो शिक्षा का कोई असर पड़ेगा नहीं, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। और जब हम उन पर डांटते हैं, स्पेशली जो हमारे ऑफिस में हमारे साथ काम करते हैं, उनको तो थोड़े दिन के बाद हमारे गुस्से की आदत पड़ जाती है। हम डांटते हैं, वो बाहर जाते हैं, कहते हैं आज भी उन्होंने गुस्सा किया। सामने वाले कहते छोड़ना, बहुत अच्छे हैं लेकिन गुस्सा करते रहते, चल हम चाय पीते हैं, खत्म, कोई वैल्यू नहीं उस बात की। लेकिन हमने गुस्सा करके सिर्फ अपने मन की स्थिति पर कंट्रोल नहीं खोया, अपनी खुशी को नहीं गवाया, हमने अपने शरीर पर उसका असर किया है। हार्ट ब्लॉकेज क्यों ब्लॉक क्रिएट हो रहे हैं? ब्लॉक यहां बाद में क्रिएट होते हैं, क्लॉट यहां बाद में क्रिएट होते हैं, ट्यूमर यहां बाद में क्रिएट होते हैं। पहले कहां क्रिएट होते हैं? पहले यहां। देखो पता है आंसर, आंसर पता है। आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि जब भी कोई उनके साथ कैंसर या कोई ऐसी बीमारी के साथ आता है, वो उनसे पूछते हैं कि पिछले 2-3 साल में आपके जीवन में कुछ हुआ? एंड मेजॉरिटी केसेस में आंसर इज यस। तो मतलब क्या हुआ? मेरे जीवन में परिस्थिति आई, परिस्थिति से मैंने यहां क्लॉट बनाया। चिंता, दर्द, दुख, फेलियर, नाराजगी, बातों को पकड़ के रखना, मैंने क्लॉट यहां बनाया। और जब मैंने क्लॉट यहां बनाया, मैंने कहा बात ही ऐसी थी तो ये तो होना ही था। यहां मैंने क्लॉट बनाया, उसका असर मेरे शरीर पर पड़ा। परिस्थिति बाहर थी, बाकी सब कुछ मैंने किया, चॉइस मेरी थी। अपनी मन की खुशी के लिए ना सही, कम से कम अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए तो व्यवहार को बदलना जरूरी है या नहीं है? यस। तो पानीपत को नो एंगर जोन बना दें कि पानीपत में कोई किसी को गुस्सा नहीं करता, ऐसे बनाए? बना दे। विशेषता होनी चाहिए ना हर शहर की कुछ तो।
ये व्यर्थ है अपनी शक्ति गंवाना इस तरह से। कोई कहता है इसके बिना काम नहीं चल सकता। गुस्से से कभी कोई काम नहीं हुए हैं। आप किसी को डरा कर बाहर से थोड़ी देर के लिए उससे कुछ करा सकते हो, लेकिन आप उसको शक्ति देकर परिवर्तन नहीं कर सकते। फियर कैन नॉट बी अ मोटिवेटर, वो नेवर पॉसिबल है। फियर एक एनर्जी डिप्लीटर है, एंगर एक एनर्जी डिप्लीटर है। वो दोनों का नुकसान कर रहा है, और जब दोनों का नुकसान हो तो किसी का फायदा हो नहीं रहा है, तो कंपनी का भी फायदा उसमें नहीं हो सकता है। आप प्यार से स्ट्रिक्ट कहाँ होना पड़े वहाँ स्ट्रिक्ट हो, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल कभी खोना नहीं, क्योंकि लीडरशिप वो नहीं होती है। दूसरों के दिलों पर राज्य करने के लिए सबसे पहले स्वराज्य करना पड़ता है। जो स्वराज्य करता है वो ही दूसरे के दिलों पर राज्य कर सकेगा। इसीलिए पुराने जमाने में गुरुकुल में पढ़ने जाया करते थे। एक राजा का बच्चा भी गुरुकुल में पढ़ने जाता था, क्योंकि जब उसने उस पर राज्य करना है, पहले उसको स्वराज्य सिखाया जाता था। स्वराज्य के बिना वो राजा नहीं बन सकता है। तो स्वराज्य, ठीक है। कल मंडे मॉर्निंग से कुछ भी बात हो जाए, हमने उस बात को कैसे संभालना है? मैं शक्तिशाली आत्मा, प्यार से, सम्मान से और दुआओं के साथ, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे दर्द हो, चाहे दुख हो। फिर से दोनों हाथ आगे करें। लेफ्ट हैंड पे किसी को बिठाएं, यहां राइट हैंड पे अपने आप को बिठाएं। लेफ्ट हैंड पे जो बैठे हुए लोग हैं गलतियां करेंगे। लेफ्ट हैंड के पे बैठे हुए लोग कभी कभी कहना नहीं मानेंगे। लेफ्ट हैंड पे बैठे हुए लोग परिवार भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं। कभी कभी रूड बिहेव करते हैं, बहुत गलत तरीके से उल्टा जवाब दे देते हैं। कभी कभी कोई निंदा करता है, कभी कभी कोई धोखा भी दे देता है। चाहे काम कारोबार में, चाहे रिश्तों में भी धोखे मिलते हैं। ये सब कुछ लेफ्ट हैंड पे है, और लेफ्ट राइट हैंड पे है मेरे मन की स्थिति। हमेशा सिर्फ एक ही इक्वेशन याद रखना है। वो लड़ सकते हैं, वो धोखा दे सकते हैं, वो गुस्सा कर सकते हैं, वो निंदा कर सकते हैं, वो मेरे शरीर को भी मार सकते हैं, लेकिन वो मेरे मन के अंदर घुस के मेरे संकल्पों पे कोई प्रभाव वो नहीं डाल सकते हैं। वो सारी चॉइस मेरी है, मेरी है, मेरी है, क्योंकि मैं राजा हूं, मैं मालिक हूं। अपना रिमोट कंट्रोल किसी को देना नहीं। तो मुझे गुस्सा कौन दिलाता है? उंगली रखो। मैं। मुझे हर्ट कौन करता है? अच्छे से रखो, रखो, रखो। मुझे हर्ट कौन करता है? डरा कर बाहर से थोड़ी देर के लिए उससे कुछ करा सकते हो, लेकिन आप उसको शक्ति देकर परिवर्तन नहीं कर सकते। फियर कैन नॉट बी अ मोटिवेटर। एक राजा का बच्चा